एक लड़का जो अपनी लाइफ से परेशान है, लड़की को पसंद तो करता है पर उसे कुछ बता नहीं पाता। फिर उसमें गायब होने की पावर भी आ जाती है। ये सब कैसे होता है, ये आज हम इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है द इनविजिबल बॉय। मूवी शुरू होती है एक पागल खाने से। वहाँ बहुत सारे पागल रहते हैं। एक पागल इंसान दीवार पर एक मैप बना रहा था, लेकिन अचानक उसकी मौत हो जाती है और वहाँ एक आदमी आता है। दरअसल ये वही आदमी था जो इससे ये मैप बनवा रहा था। वो शहर का मैप बनवा रहा था क्योंकि वो किसी आदमी को ढूंढना चाहता था। फिर अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइकल था। वो उसकी एक क्लासमेट को पसंद करता था और आज उसके साथ माइकल पार्टी करने वाला था। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता है और वो थोड़ा शाय भी है। वो हमेशा उस लड़की की पिक्चर और वीडियो लेता रहता था और बाद में उन्हें देखा करता। एक दिन उसके स्कूल में एक पुलिस ऑफिसर आती है। वो सबको बताती है कि आपका एक क्लासमेट गायब है और वो काफी दिनों से नहीं मिल रहा। ये पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि माइकल की माँ होती है। माइकल क्लास में ही होता है, तभी उसके नाक से खून आने लगता है। वो तुरंत वॉशरूम जाता है। उसके स्कूल के बच्चे उसे काफी परेशान करते रहते थे। वो उसे वॉशरूम में भी परेशान करते हैं क्योंकि वो बहुत शाय होता है। यहाँ तक कि उसे ठीक से बात करना भी नहीं आता था। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स के बारे में अपनी क्लासमेट को नहीं बताता था, ना ही किसी के मारने पर सामने जवाब देता था। इसलिए वो इससे काफी तंग हो चुका था। वो बस इन सबको सबक सिखाने के बारे में सोचता रहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। माइकल आज रात के लिए एक्साइटेड है क्योंकि आज उसके क्रश के घर पर पार्टी है। उसे पार्टी में जाने की खुशी है। पार्टी के लिए वो कपड़े खरीदने जाता है। वो वहाँ अलग अलग टाइप के कॉस्ट्यूम देखता है। उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है। वो बच्चा इसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम देता हूँ। यह एक चाइनीज कॉस्ट्यूम होता है। वो उससे पूछता है कि क्या मैं ये कॉस्ट्यूम में अच्छा लगूंगा। तो वो बच्चा कहता है कि तुम अच्छे भी लगोगे और तुम में पावर भी आ जाएगी। माइकल इस बात को सीरियसली नहीं लेता। घर पर आने के बाद हम देखते हैं कि वो काफी उदास होकर सोफे पर बैठा है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है। उसकी माँ उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है कि मैं कॉस्ट्यूम तो ले आया हूँ पर पार्टी में सबने मुझसे भी अच्छे कॉस्ट्यूम पहने होंगे और मेरा कॉस्ट्यूम देखो। उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम जैसे हो वैसे ही बन के रहो। वो उसे कहती है कि अगर तुम दूसरों की कॉपी करोगे तो तुम्हारे अंदर की अच्छाई कभी बाहर नहीं आएगी। माइकल के डैड की डेथ हो चुकी है। माइकल अपने डैड को बहुत मिस करता है। माइकल की माँ उसे बहुत प्यार करती है। वो कहता है कि अगर उसके डैड जिंदा होते तो जो मुझे तंग करते उनको अच्छा सबक सिखाते। रात को माइकल पार्टी में जाता है। वहाँ बच्चे उसे फिर से परेशान करने लगते हैं। वो बच्चे माइकल को कहते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे फ़ोन में उस लड़की की पिक्चर्स है, पर तुम सीक्रेटली पिक्चर क्यों लेते हो। अगर उस लड़की को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। इतनी देर में वो सब लड़के उस लड़की की वीडियोस वहाँ चला देते हैं। इसे देख के उस लड़की को काफी गुस्सा आता है और वो माइकल पर गुस्सा हो जाती है। माइकल अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेता है। बाहर सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि एक लड़का एक लड़की से डर गया। माइकल बाहर जाना नहीं चाहता था क्योंकि बाहर वो लड़के माइकल के साथ बदतमीजी करेंगे। वो शीशे में देख के बातें करता है। वो कहता है कि उस बच्चे ने कहा था कि ये कॉस्ट्यूम पावरफुल है, और कहता है कि कॉस्ट्यूम क्या पावर है तुम्हारे, क्या तुम मुझे गायब कर सकते हो। इतनी देर में वहाँ लाइट चली जाती है। लाइट आने के बाद माइकल सच में गायब हो जाता है। फिर आगे हम माइकल का डेली रूटीन देखते हैं। सुबह वो ब्रश करने जाता है तो वो इनविजिबल ही होता है। माइकल इससे खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब वो जब चाहे अपने क्लासमेट से बदला ले सकेगा। माइकल स्कूल जाता है, लेकिन एक आदमी उसे नोटिस करता है। माइकल क्लास में तो है पर वो किसी को नजर नहीं आता। वो उसका काफी फायदा उठाता है। वो टीचर के पास ही ब्लैक बोर्ड पर मस्टर्ड इंक गिरा देता है। टीचर को लगता है कि ये यहाँ बैठे किसी बच्चे ने किया है, इसलिए वो उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। माइकल ऐसे ही बाकी के क्लासमेट से बदला लेता है। तभी हमें पता चलता है कि इस स्कूल से 2 बच्चे और मिसिंग है। मिसिंग होने से पहले उन बच्चों ने एक वीडियो बनाई होती है और उसमें वो बताते हैं कि हम अपनी मर्जी से यहाँ से जा रहे हैं। हम अपने घर से तंग आ चुके हैं और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं। इसलिए आज उनके स्कूल में एक मनोचिकित्सक आता है। वो सबको कहता है कि आप लोग अभी बहुत छोटे हैं और पेरेंट्स हर किसी के लिए जरूरी होते हैं। वो बच्चों का भला ही तो चाहते हैं।
फिर चाहे उसका बच्चा जो मर्जी करता हो, उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये सब समझाते हैं, तब माइकल फिर से गायब होने लगता है। तब वो वहां से तुरंत भाग जाता है। वो उसकी बहन के पास आता है, तो उसकी बहन देखती है कि उसके भाई के कपड़े तो है पर वो इनविजिबल है। उसकी बहन उसको सुपरहीरो कहती है, तो उसका भाई उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैंने जब से ये कॉस्ट्यूम लिया है तब से मैं गायब हो रहा हूँ। फिर माइकल उसकी माँ की आवाज़ सुनता है जो किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। माइकल उसके सामने बैठ जाता है। क्योंकि माइकल इनविजिबल है, इसलिए माइकल की माँ उसकी बातें कंटिन्यू रखती है। तभी माइकल को पता चलता है कि वो उनका असली बेटा नहीं है बल्कि अडॉप्टेड है। इससे माइकल हट होता है। वो वहाँ से जा रहा होता है, तब उसकी माँ को ये फील होता है कि यहाँ से कोई जा रहा है। फिर एक दिन माइकल झूला झूल रहा होता है, तब उसे एक लड़की देख लेती है। वो उसके पास आती है और दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन उस लड़की को माइकल नजर नहीं आ रहा होता है। फिर दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। माइकल ये सोचता है कि वो उस लड़की को ये बता देगा कि वही वो लड़का है जो गायब हो सकता है। माइकल जब उसे बताने जाता है, तभी कोई आदमी उसे किडनैप करके ले जा रहा होता है। माइकल उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उस लड़की को नहीं बचा पाता। फिर जब लड़की की आंख खुलती है, तब वो किसी डॉक्टर के सामने होती है जो उसका चेकअप कर रहा था। दरअसल ये डॉक्टर ये पता लगा रहा था कि कहीं वो ये बच्चा तो नहीं जो इनविजिबल हो सकती है। उसे गायब होने वाले बच्चे का जेंडर तक नहीं पता होता। सारे चेकअप करने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये लड़की गायब नहीं हो सकती। इसलिए वो उसे बाकी के 2 लड़कों के साथ छोड़ देते हैं जो कि स्कूल से पहले ही मिसिंग थे और जिन्हें पहले इस एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था। इस तरफ माइकल सोचता है कि वो गायब होकर उस लड़की को बचा लेगा। वो जैसे ही कॉस्ट्यूम पहनने जाता है तो देखता है कि उसकी मां ने उसका कॉस्ट्यूम धो दिया है। इसलिए कॉस्ट्यूम में अब वो पावर नहीं रही। इसलिए वो गुस्सा होकर अपनी मां को कहता है कि आप ये चाहती ही नहीं कि मैं आगे बढ़ूं और कभी भी अपनी मर्जी न करूं। वैसे भी आप मेरी रियल मॉम नहीं है। ये बोल के वो वहां से चला जाता है। वो तेजी से साइकिल चलाते हुए समंदर के किनारे आ जाता है। उसकी मां को ये सब सुन के काफी हट होता है। माइकल के पास फिर से वो आदमी आता है जो पहले भी माइकल को नोटिस कर रहा था। वो उसे कहता है कि जो पावर तुम्हारे अंदर आई है वो मेरे अंदर भी है और तुम में इसलिए पावर आई थी क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। वो आदमी माइकल को ये भी कहता है कि तुम्हारी रियल मॉम भी गायब हो सकती थी। आगे वो बताता है कि कई साल पहले जब वो रशिया में रहता था, तब किसी इंसिडेंट की वजह से वो जगह ब्लास्ट हो गई थी और इसके साइड इफेक्ट ये हुए कि कुछ लोगों में सुपर पावर आ गई। फिर उन सब लोगों को अलग टीम में रखा गया। इन सब का लीडर काफी जालिम था। वो हमें यूज किया करता था। उसने हमें कैद करके रखा था। वो हमसे काफी काम करवाता था। वहाँ मुझे एक लड़की दिखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम ही थी। जब तुम पैदा हुए तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, इसलिए हम दोनों तुम्हें वहाँ से लेकर भाग गए। लेकिन उस लीडर ने हमारे पीछे उसके कुछ लोग भेज दिए और तुम्हारी माँ ने अपनी जान कुर्बान कर दी और हम दोनों को वहाँ से चले जाने को कहा। वो भी गायब होना जानती थी और वो अभी भी गायब है। फिर मुझे लगा कि मैं अकेला तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा और इससे हम दोनों की जान का खतरा होता। फिर मैं खुद ही तुम्हें उस पुलिस ऑफिसर के घर के बाहर छोड़ आया ताकि तुम्हारी जिंदगी मेरे जैसी ना हो। फिर माइकल पूछता है कि तो क्या ये पावर मेरे कॉस्ट्यूम में नहीं मेरे अंदर थी? उसके डैड कहते हैं कि हाँ, ये पावर तुम्हें हमसे ही मिली थी। माइकल के डैड उसे ये भी बताते हैं कि मैं माइंड भी पढ़ सकता हूँ। जिस औरत के पास मैंने तुम्हें छोड़ा था वो दिल की बहुत ही अच्छी है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तुम उनसे सॉरी कहना। वहाँ माइकल की माँ उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचती है। वो उसकी माँ को सॉरी कहता है। वो दोनों खुश होकर घर वापस चले जाते हैं। घर आने पर माइकल को वो मनोचिकित्सक दिखाई देता है जो जानता था कि माइकल गायब हो सकता है। वो माइकल के राज उगलवाने की कोशिश करता है पर माइकल वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसे किडनैप कर लिया गया था और जिसे माइकल पसंद करता था और अब वो भी माइकल को पसंद करने लगी थी। वो एक शिप में होती है। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। शिप के ऊपर आके वो देखती है कि वहाँ एक स्पॉटलाइट होती है जिसकी फ्लैश दूर तक पहुँच रही थी। वो उसे ऑन कर देती है और माइकल ये साइन को समझ जाता है और उसे बचाने के लिए जाता है। यहाँ माइकल की माँ परेशान होती है। तब वहाँ माइकल के डैड आते हैं और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, माइकल जल्द ही वापस आ जाएगा। माइकल वहाँ पहुँचता है।
वो कॉन्फिडेंट है कि वो उस लड़की को बचा सकता है। वो शिप में जाते ही सब लोगों को आसानी से अलग कर देता है और फिर वो उस लड़की को बचा लेता है। लड़की कहती है कि मुझे और भी लोगों को बचाना है। माइकल उस लड़की को गन दे देता है और कहता है कि तुम इसे अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रखो। लेकिन फिर बाजी ही पलट जाती है। वो लड़की माइकल पर ही गन तान देती है। माइकल हैरान हो जाता है और सोचता है कि जरूर इसके पीछे किसी और का हाथ है। किसी ने इसे ऐसा करने के लिए फोर्स किया होगा। वहां माइकल एक बूढ़े आदमी को देखता है जो कि पैरालाइज होता है। उसके पास किसी को भी कंट्रोल करने की ताकत थी, बस वो किसी को टच कर ले। ऐसे ही उसने उस मनोचिकित्सक और उस लड़की को भी कंट्रोल कर रखा था। वो बूढ़ा आदमी माइकल और उस लड़की को एक सबमरीन के अंदर ले जाता है। दरअसल वो माइकल को किसी और देश में ले जाना चाहता था। तभी वहां माइकल की मॉम डैड पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वो लोग माइकल को ले जा चुके होते हैं। लेकिन माइकल अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां सब डिस्ट्रॉय करने लगता है और बूढ़े आदमी को एक रूम में बंद कर देता है और अपने दोस्तों को लेकर वहां से बाहर आ जाता है। उसकी मॉम ये देख के बहुत खुश होती है। वो बाहर आके देखता है कि यहाँ और भी बहुत लोग थे। तब माइकल उनके सामने गायब हो जाता है। माइकल के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारे पास ये ताकत दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है बल्कि उनसे छुपाने के लिए होती है, जैसे मैंने छुपा रखी है। और तुम्हें आगे से ये ध्यान रखना होगा कि तुम पब्लिक में उसे यूज न करो और एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना सीखो। इससे तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। फिर उसके डैड वहां खड़े सभी लोगों की यादें मिटा देता है जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। फिर सब ये मान लेते हैं कि ये सब मिसिंग बच्चों को माइकल की माँ ने बचाया है, क्योंकि वो एक अच्छी पुलिस ऑफिसर है। अगले दिन माइकल स्कूल जाता है। वहां उसे फिर से सब बच्चे तंग करते हैं, लेकिन माइकल कॉन्फिडेंस से कहता है कि मुझे तंग ना करना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बच्चे ऐसा जवाब सुन के हैरान हो जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं माइकल की रियल मॉम अभी भी जिंदा है और माइकल की छोटी बहन भी है। माइकल के डैड ने इन दोनों को अलग अलग छोड़ा था ताकि ये दोनों सेफ रह सके। माइकल की मॉम माइकल की छोटी बहन को ढूंढ रही है और यही ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।